हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बेटा आप अपने एग्जाम की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। जैसा कि पता है, आज हम यूपी स्पेशल की 4th क्लास बच्चे लाए हैं। 3 क्लास इससे पहले पढ़ा दी हैं। छोटी छोटी क्लासों में ढेर सारा डाटा, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बेटा आपको मिल जाता है, तो आप क्लास को कतई मिस मत करिए। साथ ही साथ अपने फर्ज को भी अदा करिए, अपने फ्रेंडों को भी क्या करिए, क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना। और अच्छी लगती है तो बेटा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही बेसिक बातें हम पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। जिसमें आप देख रहे होंगे बच्चा कि हमने आपको ये बताया था कि भाई इससे पहली क्लास में कितने मंडल होते हैं, ठीक है ना, कितने नगर निगम होते हैं, कौन नगर निगम में कितने क्या है क्या नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान में आ रहा हो। आज जो हम बताएंगे आपको बेटा वो बताने वाले हैं कि भाई सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको पता है भाई हापुड़ जिला है। बेसिक सा रिवीजन के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें नया क्या करने वाला हूं बेटा, नया ये करने वाला हूं कि भाई 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया है। सबसे बड़ा जिला पूछे बेटा तो लखीमपुर खीरी है, और इसका आपसे अगर क्षेत्रफल पूछे तो 7680 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर होता है। ध्यान रखना 75 जिले हैं कुल। 75वां जिला बेटा परीक्षावाड़ी में आपको अमेठी दे रखा है, जो 2013 में बना था, ठीक है ना। कई लोग संबल भी बताते हैं। अब भाई ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है। दूसरी बात, देश के क्षेत्रफल के आधार पर बताऊं मैं तो बेटा 7.33% है, और इसका टोटल एरिया है 240,928 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। देश में ये चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर। और वहीं बेटा जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में यूपी बच्चा, ये रिवीजन है ध्यान रखना, यूपी जो है बेटा वो फर्स्ट स्थान पर है। और जनसंख्या है इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा 19.98 लाख, ठीक है ना, ये जनसंख्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, डाटा आपके लिए तैयार करना ही पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र पूछ लेगा तो भैया उत्तर प्रदेश के एनसीआर में कौन कौन जिले हैं, तो ध्यान रखना 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं बेटा, 14 जिले हरियाणा के हैं, और भैया 2 जिले किसके हैं, राजस्थान के हैं, जो एनसीआर में आते हैं। दिल्ली एनसीआर में कुल कितने हो गए भैया, ये कुल हो गए 24। देखो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, ध्यान दो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत। देखो शामली के सामने वाला मुजफ्फरनगर, बागपत के सामने वाला मेरठ, गाजियाबाद के सामने वाला हापुड़, और भैया गौतम बुद्ध नगर के सामने वाला बुलंदशहर। ये 8 जिले पड़ते हैं किसके भैया, ये पड़ते हैं भैया यूपी के। देखो देख रहे हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर, ये 8 जिले हो गए बेटा जो एनसीआर में, यूपी के। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके साथ अगर बात करूं बेटा 2 जिले, ये भरतपुर और अलवर, बेटा ये 2 जिले जो है राजस्थान के पड़ते हैं। ध्यान रखना राजस्थान के कितने जिले बेटा, 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है ना, दिल्ली एनसीआर में। भैया 14 जिले जो हैं वो हरियाणा के हैं। कौन कौन है देख लो, सबसे उत्तर में पूछे तो करनाल, फिर भैया पानीपत, पानीपत के बराबर में है जिंद, फिर सोनीपत है, सोनीपत के बराबर में बेटा रोहतक और भिवानी। ध्यान रखना उसके साथ ही देखो इनको 3 को याद रखोगे, फरीदाबाद, गुरुग्राम या गुरुग्राम और झज्जर। उसके बाद इन 4 को याद रखोगे बेटा, पलवल, मेवात, देखो पलवल, मेवात और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये ध्यान रखना, ये देखो ये जो जिला मेवात है ना, इसे नू भी कहते हैं। ध्यान रखना कौन सा कहते हैं, नू। तो ये 14 जिले, तो 14 2 16 हो गए, और 16 8 24। तो कुल एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कितने जिले बेटा, 24 जिला। बेसिक सी जानकारी आप याद रखना। देखो एक जानकारी और आपको दूंगा, एक जानकारी कौन सी दूंगा भैया आपको, तो एक जानकारी आपको ये मिलेगी बेटा, तुमसे पूछ लेगा कौन सा मंडल है जो भैया किसी राज्य से या देश से सीमा साझा नहीं करता है। यूपी का तो केवल एक ही है बेटा, याद रखना। देखो ये आप देख रहे हैं फैजाबाद, ये जो फैजाबाद देख रहे हो आप लोग, ये किसी भी राज्य से या देश से बेटा सीमा साझा नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अयोध्या जो मंडल है वो बेटा किसी से सीमा साझा नहीं करता, बाद बाकी सभी करते हैं। चाहे बेटा वो मिर्जापुर हो, चाहे बेटा वो प्रयागराज हो, समझ मारिए, चाहे वो चित्रकूट हो, सभी करेंगे। चाहे वो झांसी हो, चाहे वो आगरा मंडल हो, चाहे वो अलीगढ़ मंडल हो, बेटा सब करेंगे, एकाएक करेंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, किसी न किसी से टच जरूर होगी। लेकिन फैजाबाद है जो नहीं करता, एकदम से आप याद रख लेना, इंपोर्टेंट डाटा है। मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो भाई देखो पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी और दक्षिणी, टोटल क्षेत्रफल आपको पता है 240,928 है। पूर्वी विस्तार कहां तक है बेटा, 84 डिग्री 38 मिनट तक।
ये कहाँ पे है पूर्वी विस्तार, ध्यान रखना। तो ये हमेशा ईस्ट में आएगा, क्योंकि ऑल ओवर जो पड़ेगा वो ईस्ट में ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बेटा, ईस्ट में पड़ेगा। ये पश्चिमी विस्तार भी बेटा ऑल ओवर में ईस्ट में ही आएगा, ठीक है ना। कितना ये 77-30, तो 77-30 से लेकर के 84-38 के बीच में क्या है भाई, ये देशांतरीय विस्तार है। ये क्या है बेटा, देशांतरीय विस्तार है, यूपी का देशांतरीय विस्तार है। अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, एकदम मैप पे दिखाएंगे बाकायदा। और बेटा ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23-50 से लेकर के ये नॉर्थ पड़ेगा बेटा, क्या पड़ेगा, नॉर्थ लैटिट्यूड, और 31-28 तक है, ये भी बेटा नॉर्थ लैटिट्यूड पड़ेगा। और इसे देख लो, ये अक्षांशीय विस्तार है बेटा। आ जाओ, ये आप देख रहे होंगे मैप, सभी को बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, इसमें सबसे पहले ये देख रहे हो भाई, सबसे पश्चिम में देखो, सबसे उत्तर में जिला कौन सा पड़ता है, सहारनपुर पड़ता है, ध्यान रखना, ये सबसे उत्तरी जिला है। ये बेसिक सी बात बता रहा हूं आपको। सबसे पश्चिम का जिला पूछे तो भैया शामली पड़ता है, ठीक है। और सबसे दक्षिण का जिला पूछे तो बेटा सोनभद्र पड़ता है, ये रहा। और सबसे पूर्व का जिला पूछे बेटा, सबसे पूर्वी, तो पूर्वी बलिया पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, सबसे पूर्वी। दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, ये विस्तार जो देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार, ये 77-30 से लेकर के कहां तक है बेटा, 84-38 तक है, ये है यूपी, इस देशांतर के बीच में पड़ता है। अक्षांश पूछे आपसे तो बेटा 31-28 से, मतलब 23-50 से लेकर के 31-28 के बीच में क्या है, ये अक्षांश पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। लगभग कितने बैठ रहे हैं बेटा, तो लगभग 8 अक्षांश बैठ रहे हैं। देशांतर पूछे तो 77 से लेकर के 84 तक बेटा, तो आप लोग याद रखना, ये लगभग 7 देशांतर बैठ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो दक्षिणी पार्ट है इसका कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री में। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट क्या है बच्चों इसमें, क्या उत्तर प्रदेश में भारत की टाइमलाइन है, इंडियन मेडिटेरियन जो टाइमलाइन है ये है, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट से निकलती है बेटा, 82.5 डिग्री ईस्ट से। और ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद जिला उसके नैनी, या तो नैनी ऑप्शन में होगा या बेटा मिर्जापुर में, कोई भी एक हो आप लगा देना, ठीक है ना। पहले नैनी था, अब ये क्या हो गया, मिर्जापुर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हमारी टाइमलाइन है भाई, यहाँ से टाइम निर्धारित करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं बेटा, टाइम निर्धारित करते हैं। वैसे टाइम निर्धारित जो किया जाता है बेटा वो 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, ठीक है ना। और 0 डिग्री देशांतर से और ये 82.5 डिग्री भारत के बीच जो समय का अंतर है बेटा वो 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का, 5.5 घंटे का। ये हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे, अभी याद कर लो। तो ये बेटा ग्लोबल पे क्या स्थिति है आपको पता है बेटा, ये इस तरीके से 240 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, उत्तर प्रदेश की। लंबाई का विस्तार पूछे तो 650 किलोमीटर है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे कुछ बेसिक प्रशासनिक बातें पूछूं, ये मैं बता ही चुका हूं, फिर से रिवीजन करते हैं नए पॉइंटों के साथ। तो बेटा सबसे पहले बंगाल प्रांत से, आपको पता नहीं होगा ये मैं नई बात बता रहा हूं आपको, बंगाल प्रांत से बेटा 1833 में, ध्यान रखना, यहां 1833 का चार्टर एक्ट आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय क्या था बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, नई नई बातें मिल रही हैं, ये गवर्नर जनरल था इस समय। बंगाल से यूपी अलग हुआ था, ध्यान रखना। फिर 1836 में क्या बेटा, 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत इसका नाम दिया गया था। 1877 में इसमें आगरा और अवध को जोड़ दिया गया था उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। वही बेटा 1902 में, ध्यान रखना, कब, 1902 में, जिस समय अंग्रेज यहाँ भारत में बहुत ज्यादा प्रभावी थे, इसके 3 साल बाद ही बंगाल विभाजन किया था। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया इसको। और 37 में बेटा इसका नाम संयुक्त प्रांत था, याद रखना, बार बार रिवीजन करने से चीजें आसान होती है। 1947 में आजाद संयुक्त प्रांत नाम रखा गया और 24 जनवरी 1950 को बेटा उत्तर प्रदेश यूपी नाम रखा गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, 1953 में बात करें तो बेटा सबसे पहले राज्य अलग होने के बारे में बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के एक बेटा बहुत ही चर्चित सामाजिक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामल्लू, जो 56 दिन की किस पर रहे थे, अनशन पर रहे थे। फाइनली इनकी क्या हो गई थी, आमरण अनशन में मृत्यु हो गई थी। तो इसी दौरान सबसे पहला राज्य बेटा भाषा के आधार पर कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था, याद रख लेना, कई बार पूछा गया है। तो भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य बेटा आंध्र प्रदेश है। समिति कौन बनी थी इसी दौरान, यहाँ पे तो फजल अली आयोग बना था यहाँ पे, और फजल अली आयोग की बेटा सिफारिश पे ही 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इसी के तहत बेटा यूपी का भी क्या किया गया था, पुनर्गठन। इसी दौरान 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे बेटा, 20 राज्य बने थे, ठीक है ना। तो 9 नवंबर 2000 को अगर मैं बात करूं बेटा तो यूपी से ही 13 जिला कट के उत्तरांचल बना था, ठीक है ना, उत्तर के जिले कटे थे। और यही राजधानी पहली जो है बेटा हमारी बनी थी 1836 में, आगरा राजधानी बनी थी, ध्यान रखना।
1 नवंबर 1958 को विक्टोरिया ने 1858 का एक्ट भेजा था रानी विक्टोरिया ने, जिसे मिंटो पार्क में बेटा पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी दौरान ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज इलाहाबाद देश की एक दिन की राजधानी बना था। ये किसी को पता नहीं होगी, नया फैक्ट तैयार कर लेना। तो इलाहाबाद देश की एक दिन की राजधानी भी बना 1858 के एक्ट में, ठीक है। 1858 को फिर प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। यही बेटा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा आता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में पहली बार बेटा विधान परिषद का गठन होता है। किसका? विधान परिषद का। नया फैक्ट तैयार कर लेना। और ये विधान परिषद का हेडक्वार्टर कहां बना था? तो बेटा लखनऊ में बना था। आंशिक राजधानी यही बनाई गई थी 1921 में ही, लखनऊ, ध्यान रखना, इसी दौरान एक्ट 1919 के दौरान। और बेटा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस सरकार ने भी चुनाव में भाग लिया था। और संयुक्त प्रांत इसी दौरान 1937 में बेटा इसी एक्ट के तहत संयुक्त प्रांत बना था। यही के इसके जब चुनाव हुए तो इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बने थे। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इन्हीं को कहा जाता है। आगे चलिए, 1937 में फिर भैया विधानसभा बनी। तो 1921 में विधान परिषद बनी थी, जो एमएलसी वगैरह होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, आगे बताएंगे। और यही 1937 में विधानसभा बनी, एमएलए जो चुने जाते हैं। और बेटा यहीं पे लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गया। अब कई राजधानियां आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ नया है। कला एवं संस्कृति की राजधानी पूछे तो बेटा कह देना लखनऊ है, कला और संस्कृति, क्योंकि तो नवाबों की तहजीब का शहर माना जाता है। विधायिका राजधानी पूछे बेटा तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। यूपी की कार्यपालिका राजधानी पूछे बेटा तो भी लखनऊ है। न्यायपालिका राजधानी आपसे पूछे भैया तो भी क्या है? तो भी प्रयागराज ही है, ध्यान रख, सॉरी, तो प्रयागराज है। अगर आपसे न्यायपालिका पूछे, चौक कोर्ट वगैरह यही है, तो न्यायपालिका राजधानी हमारी इलाहाबाद या प्रयागराज है, ध्यान रखना। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट आध्यात्मिक राजधानी पूछे तो भैया मंदिर वगैरह ज्यादा कहां पे है? बनारस में, वाराणसी है, ध्यान रखना। और बेटा औद्योगिक राजधानी आपसे पूछे, सब पॉइंट इंपोर्टेंट है, कानपुर है, ध्यान रखना। क्या है? कानपुर है बच्चों। वहीं आपसे पूछे कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं, आपको सबको पता ही है। तहसील कितनी है? 351 है, सब पता है, तेजी से रिवीजन कर लो। 826 ब्लॉक हैं। ग्राम पंचायत है बेटा 58,176, कहीं कहीं 59,073 मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक को निशान लगा देना। कुल गांव 1 लाख से ज्यादा गांव है, 1,06,774 गांव है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो भारत में बलवंत राय मेहता समिति कब आई बेटा? ये आई थी 1957 को। क्यों आई थी? कि इसने ये बताई थी कि भाई गांव में जो शासन है, स्थानीय जो शासन है, वो उसमें कितने स्तर की सरकार होनी चाहिए। तो बेटा इसने 3 स्तर की सरकार की बात करी थी, त्रिस्तरीय। कब आई? 1957 में, याद रखना। और भैया ग्राम पंचायतों के बारे में बात कहां पे की गई है? तो संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इनको बेटा, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिससे कि स्थानीय स्तर पे भी शासन किया जा सके बेटा, ठीक है। सबसे पहले अगर तुम्हें पंचायत के बारे में बताया तो जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में प्रैक्टिकल किया था, ये सक्सेस भी रही थी। इसी 2 अक्टूबर 1959 की बात है बेटा। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में भी साथ ही साथ क्या चल रहा था? प्रैक्टिकल चल रहा था पंचायतों के लिए। संविधान संशोधन की बात करें भाई, पंचायत सक्सेस तो होगी, लेकिन संविधान में क्या होना चाहिए? संशोधन। तो बेटा 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों के लिए संविधान में संशोधन किया गया। बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों को लागू किया गया था पंचायती राज अधिनियम बेटा 1994 में लागू किया गया था, 1993 वाला बेटा। 24 अप्रैल 1993 को ये एक्ट बना था, इसीलिए पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पीसीएस आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। साथ ही साथ बेटा ये कुछ फैक्ट हैं आपके लिए बच्चों, ये भी याद रखना आप लोग। देखो ग्रामीण में संविधान संशोधन की बात करें तो ग्राम पंचायतों के लिए संविधान संशोधन बेटा 73वां किया गया था वर्ष 1992 में, ध्यान रखना। और संविधान की 11वीं अनुसूची बनाई थी और ग्राम पंचायतों को बेटा संवैधानिक अधिकार मिला था। स्थानीय शासन को कितने विषय दिए गए थे पंचायतों को? तो 29 विषयों पर पंचायत क्या कर सकती है? काम कर सकती है। मेला लगवाना, पेंट लगवाना, चुंगी लगवाना, ये सब छोटे छोटे काम। जिला कितने बेटा यूपी में? तो 75 जिले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जिला पंचायत, सॉरी, ब्लॉक पंचायत पूछे तो 826 है और बेटा ग्राम पंचायत पूछे तो 58,176 है। वहीं आपसे शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन था, ये भी बेटा 1992 में था। ये कौन सी अनुसूची में? तो संविधान की 12वीं अनुसूची में है। और देखो विषय कितने हैं? तो भैया विषय इसमें 18 विषय दिए गए नगर वालों को, ठीक है ना। नगर निगम कितने हैं? तो भैया 17 नगर निगम है। सबसे नया नगर निगम पूछे तो शाहजहांपुर बना है। नगर पालिका कितनी है? 198 नगर पालिका है। नगर पंचायत पूछे तो बेटा 438 क्या है बच्चों? नगर पालिकाएं हैं। वही साथ ही साथ आपसे पूछे राज्य अध्यक्ष क्या यूपी का? तो अशोक है।